हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जोशी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मुग़ल साम्राज्य के शासक और उनके मकबरे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी किसी मुग़ल शासक का नाम देकर, फेमस जो हमारे मुग़ल शासक है उनका नाम देकर ये पूछ लेता है कि उनका मकबरा कौन से शहर में स्थित है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये कवर करेंगे कि जो प्रमुख मुग़ल शासक थे उनके मकबरे भारत में कौन से शहर में, अगर भारत के बाहर हैं तो कहाँ, अगर भारत में है तो कहाँ वो मकबरे स्थित हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य के शासकों की। अगर हम बात करें, अगर शासकों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहला जो शासक था वो कौन था, बाबर। इसने क्या किया था, 1526 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में जो है जो शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासनकाल उस समय भारत में चल रहा था। तो भारत में जब बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया तो आक्रमण करने के दौरान उनके बीच में 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत की लड़ाई हुई थी। वैसे अगर इतिहास में हम देखें तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो ये जो 1526 में युद्ध हुआ था वो पहला युद्ध था, पानीपत का पहला युद्ध था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। और उसके बाद बाबर ने ही भारत में क्या किया था, मुगल वंश की नींव रखी थी। तो बाबर जो है वो मुगल वंश का पहला शासक है, जिसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो कभी कभी क्या होता है, प्रश्न यहीं से पूछ लेता है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी, है ना। किसने की थी, बाबर ने की थी। किसे हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। इसके बाद ऐसे अगर हम आगे जाएं तो इसका पुत्र था हुमायूं। हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं 1530 में शासक बनता है। ये 2 चरणों में भारत में रहा था। पहला जो इसका चरण था, पहला कालक्रम जो इसका था 1530 से 1540 तक। ठीक है। बाद में क्या हुआ, 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और इसको भारत छोड़ने पर उसने मजबूर कर दिया था, शेर शाह सूरी ने। और 1540 के बाद अगर हम 1540 से देखें 1555 तक, तो भारत में क्या था, सूर साम्राज्य था। सूर साम्राज्य 1540 से 1555 तक रहा था। बाद में क्या हुआ, 1555 में हुमायूं फिर से भारत का क्या बनता है, शासक बनता है, और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये इसका कुछ कालक्रम है, जिससे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि हुमायूं पहले तो बाबर का पुत्र था, सेकंड नंबर का ये एम्परर था मुगल डायनेस्टी का। ठीक है। 1530 में शासक बना, 1540 तक इसका पहला क्रम था। उसके बाद शेर शाह सूरी ने इसको पराजित किया तो ये भारत छोड़कर चला गया था। उसके बाद दोबारा से 1555 में आया, और 1556 में इसकी क्या हुई थी, एक एक्सीडेंट में जब ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था तो वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। इसके बाद जो शासक बना था वो था अकबर। अकबर, अभी मैं खाली शासकों के नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इसी से क्या करेंगे, ट्रिक बनाएंगे। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। अकबर जो था वो, हुमायूं की मृत्यु जब हुई थी 1556 में, तो 1556 में अकबर शासक बनता है, तीसरा मुगल शासक बनता है, और 1605 तक ये भारत पर क्या करता है, शासन करता है। और उसके बाद 1605 में क्या होती है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अकबर के बाद क्या होता है कि इसका जो बेटा था जहांगीर, जहांगीर जो है भारत का शासक बनता है, और ये शासक रहता है 1605 से लेकर लगभग 1627 ईस्वी तक ये भारत पर शासन करता है। और 1627 में जब इसकी मृत्यु होती है जहांगीर की, तो इसके बाद जो शासक बनता है वो था शाहजहां। शाहजहां जिसने आगरा में क्या किया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां जब शासक बना, कब, 1627 में, जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में शाहजहां शासक बना, और ये 1658 तक क्या रहा था, शासक रहा था। उसके बाद इसका एक पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब ने इसे क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, और वो खुद शासक बन गया था। तो यहाँ पर जो इसके बाद जो शासक आया वो था आपका औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात करते हैं कि औरंगजेब ये 1658 में शासक बना, और 1707 ईस्वी तक ये क्या रहा था, भारत का शासक रहा था। उसके बाद 1707 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
तो इसके बाद ये तो हमारे जो मुगल वंश के ये जो शासक हैं यहाँ पर, जो ये जो 6 शासक हैं, इनको प्रमुख शासक कहा जाता है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था इन्हीं के समय में क्या कर रहा था, फल रहा था, फूल रहा था, और विशाल साम्राज्य उसने अपना भारत में बना लिया था। लेकिन इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए नीचे को, औरंगजेब के बाद जो शासक बने, वो सब क्या थे, अयोग्य थे। अयोग्य होने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो बहुत विस्तृत भूभाग पर फैला था, वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न होता चला गया। इसके बाद जो नीचे को शासक बने उनको उत्तर मुगल वर्ती शासक के रूप में जाना जाता है। जो प्रमुख शासकों के रूप में जाना जाता है वो हमारे यही हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है, हमको क्या करना है, हमको मुगल साम्राज्य के शासक और उनके मकबरों के बारे में जानकारी लेने की, किस शासक का मकबरा कहाँ है। ये जो 6 के 6 शासक हैं, इन्हीं के मकबरों के बारे में हमें बात करनी है। तो ट्रिक बनाते हैं, देखिए ट्रिक कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, बाबर की स्पेलिंग किससे शुरू होती, बी से शुरू होती, तो हम क्या कर रहे हैं, एक जगह बी लिख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद है हुमायूं, हुमायूं का पहला लेटर क्या है, एच, तो हमने यहाँ लिख दिया एच, ठीक। तीसरा ए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए। अगला है आपका जे, ये हो गया जे। अगला है आपका एस, ये हो गया एस। और लास्ट है आपका ए। तो ये एक वर्ड बन गया जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, माना इसको भाजसा बोल दिया हमने, BHAJSA, भाजसा, ठीक है। याद है ना, सिंपल से याद हो जाएगा, भाजसा भाजसा भाजसा, ठीक हो गया। आप इसको 2-3 बार रटिए, ये आपको याद हो जाएगा। या अगर आपको शासकों के नाम क्रम से याद हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक शासक का जो पहला लेटर है उसको लिखना है, भाजसा। और एक हिंदी का आपको सेंटेंस याद करना है जिसका नाम है, हिंदी का शब्द है कादी सी लारा बाद। ये आपका एक शब्द है, क्या कह रहा है इसमें, कादी सिलारा बाद। भाजसा डैश करके कादी सिलारा बाद, भाजसा कादी सिलारा बाद। आसानी से याद जाएगा, रिपीट रटते रहिए इसको। अगर आप इसको 10 बार रट दो एक साथ तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये, भाजसा कादी सिलारा बाद, भाजसा कादी सिलारा बाद। अब इससे क्या बन रहा है, देखो बी लिखा है हमने, तो बी हमने किससे निकाला था, बाबर से निकाला था ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने बाबर, ठीक। यहाँ से का निकालो, का से बन गया आपका काबुल, ठीक। बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है, काबुल में है। समझ में आ गया ना, बी से क्या निकला बाबर, का से क्या निकला काबुल। अब ऐसे ही आपको निकालना है दोनों से। एच से हमने क्या निकाला, हुमायूं, एच से हो गया हुमायूं, हुमायूं यहाँ क्या दे रखा है, दी। अगला क्या है, दी, तो यहाँ से दी से हो गया आपका दिल्ली। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हुमायूं टॉम्ब करके पूछता है कि हुमायूं टॉम्ब कहाँ है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है ए से हो गया अकबर, ये अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, अकबर। अकबर यहाँ तीसरे नंबर पे सी है, तो सी से हो गया सिकंदराबाद, सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है, ठीक हो गया। अगला है आपका जे से हमने पढ़ा था जहांगीर, जहांगीर का मकबरा यहाँ पर क्या है, ला से हो गया आपका लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में। क्या है आपका एस से हमने क्या बनाया था, शाहजहां के बारे में तो सभी को पता है, इसका मकबरा कहाँ पर होना चाहिए आपका, रा में देखो यहाँ पर निकल के आएगा आपका आगरा। इसमें जो रा आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर देखिए आप, रा से आपको निकालना है आगरा। आगरा ये शाहजहां का वैसे भी याद हो जाएगा कि ताजमहल इसने बनवाया था, जो ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में, तो इसका मकबरा भी कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। और लास्ट जो हमारा ये है अल्फ़ाबेट है वो ए है। ए से आपको पता है कि यहाँ पर औरंगजेब होने वाला है, तो ये हो गया औरंगजेब। और औरंगजेब का जो मकबरा है ये क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो बात से हमारा निकलता औरंगाबाद। कौन सी जगह में है, औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, देखो औरंगजेब का तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, औरंगजेब है, इसी के नाम से जगह का नाम भी है, औरंगजेब औरंगाबाद, ठीक है, औरंगजेब औरंगाबाद। तो ये हमारी ट्रिक है छोटी सी, जिसमें हमने लिखा है भाजसा, जिसमें प्रथम जो मुगल 6 शासक हैं, 6 जो प्रमुख मुगल शासक हैं आपके, उनके नाम प्लस एक दूसरा हिंदी का शब्द है जिसका नाम है कादी सिलाराबाद, कादी सिलाराबाद,
बाद। इस कादिसिलाराबाद से उन जगहों का नाम जहां पर इन 6 मुगल शासकों के मकबरे हैं। तो ये क्या है, आपके क्रम से हैं। एक बार फिर से इसको हम याद कर लेते हैं। यहीं पर बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। तो छोटी सी ट्रिक है, भाजसा और कादिसिलाराबाद। इससे आपका 1 नंबर तो आपका पक्का बनता ही है, क्योंकि अभी हाल ही में यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था, और जो एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है, जिसे आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ।